मैं जिस अपॉर्चुनिटी, जिस डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले तो वो टाइम, ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी इसके साथ चलता है। क्योंकि आज का जो समय है, आज का जो दौर है, वो बदल चुका है दोस्तों। और आज के समय में जो टेक्नोलॉजियां हैं, वो बहुत आगे की हैं, जो आने वाला टाइम को सरवाइव करेगी। हम जैसे जैसे ईयर दर ईयर आगे बढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे ये टेक्नोलॉजियां अपने आप को तो अपडेट करेंगी, और अपने आप को अपडेट करने के साथ साथ हमारे लाइफस्टाइल को भी अपडेट कर देगी। तो आज के समय में जो ट्रेंड चल रहा है दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में, तो उस ट्रेंड को लेकर के हमारी ये जो सिस्टम है, ये रन कर रही है दोस्तों। आप यकीन मानिएगा, इस टाइम ट्रेंड टेक्नोलॉजी के साथ आप आगे बढ़ते हैं, तो आपके भी जीवन में, आपका जीवन का जो टाइम है, आपके जीवन का जो ट्रेंड है, टेक्नोलॉजी के साथ बदल जाइएगा दोस्त। यकीन मानिएगा, ऐसा ही एक हमारा डिजिटल कॉन्सेप्ट है, जिसके माध्यम से जिसके माध्यम से लोगों ने अपनी जिंदगियों का समय, अपना पास्ट को बदल करके आज प्रेजेंट में बहुत अच्छी लाइफस्टाइल को जी रही है दोस्तों। तो पहला ही हमारा कॉन्सेप्ट है, टाइम ट्रेंड टेक्नोलॉजी के लेकर के है, जो कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजियों को आप नकार नहीं सकते, क्योंकि टेक्नोलॉजी होती है जो खुद तो डेवलपमेंट होती है, लेकिन अगर उस टेक्नोलॉजी के साथ कोई व्यक्ति अपने लाइफ को सरवाइव कर जाता है, तो उस टेक्नोलॉजी के साथ उस इंसान की भी लाइफ बदल जाती है। तो टेक्नोलॉजियां कभी पीछे नहीं जाती, टेक्नोलॉजियां हमेशा आगे बढ़ती जाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम माने, तो हम आज के समय में कुछ साल पहले 2G मोबाइल चलाते थे, 3G आई, 4G आई, 5G आई, 6G का टेस्टिंग चल रहा है। अगर हम इन टेक्नोलॉजी के साथ आगे नहीं बढ़े, आज के टाइम में आप देखते होंगे, कोई ना कोई ऐसा इंसान भी होगा जो कीपैड मोबाइल चला रहा होगा। क्या उनके लिए टेक्नोलॉजी रुक गई? आज तो हम सब एंड्रॉइड चला रहे हैं ना दोस्तों। क्या उनके लिए 2G मोबाइल के लिए रुका हुआ है क्या टेक्नोलॉजी? नहीं, आगे बढ़ गई ना। तो ये होता है, आप अपने मोबाइल से, आप अपने 5G मोबाइल से, आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल से, आप अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से, आप हर चीज दुनिया में क्या खबर चल रही है, एक सेकंड में पता कर सकते हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में क्या हो रहा है, एक सेकंड में पता कर सकते हैं। कोई जानकारी आपको चाहिए तो गूगल में आप एक सेकंड में पता कर सकते हैं। लेकिन क्या वो 2G मोबाइल जो चला रहा है, कीपैड मोबाइल चला रहा है, क्या वो ये सारा चीज को देख रहा है क्या? नहीं देख पा रहा है। तो ये होती है दोस्तों टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं हमारे भी जीवन में जो कमियां हैं, उस सारी चीज की पूर्ति हो जाती है, यानी पूरी हो जाती है। जो जानकारियां हो सकता है, सफलता हो सकता है, या कोई ऐसा काम हो सकता है जिसे आपको 2G में करने में बहुत टाइम लग जाए, और आप 5G में उस काम को चंद सेकंड में कर दें। तो ये होता है दोस्तों टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी हमेशा से ही आगे बढ़ती है, और हमारा कॉन्सेप्ट जो है टाइम ट्रेंड टेक्नोलॉजी का है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों एवोल्यूशन ऑफ मनी को, कि इंसान की जिंदगी में पैसे का बदलाव किस हुआ है, जानना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं हम अगर आज इस कॉन्सेप्ट में आए हैं, या कहीं पर भी काम कर रहे हैं, चाहे वो फिजिक हो, डिजिटल हो, हम सब कहीं यही वर्क करते हैं। तो पैसे के लिए वर्क करते हैं, तो सबसे पहले पैसे हमारे जीवन में किस तरीके से बदलता हुआ आया है आज तक, इसके बारे में समझते हैं दोस्तों। सबसे पहला सिस्टम यहाँ पे आप देख रहे होंगे, बाटर सिस्टम। फिर सेकेंड में आप गोल्ड, थर्ड में मेटल कॉइन, फिर पेपर मनी, फिर प्लास्टिक मनी, फिर इसके बाद डिजिटल मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी। इस तरीके से ये 6 जनरेशन तक पैसा चेंज हुआ है दोस्तों। और ये जो पैसा है, एक टाइम के बाद कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि ये हमारी सुविधा के अनुसार काम नहीं हो रहा है, इसलिए हमें अगली करेंसी का निर्माण करना चाहिए, या अगली करेंसी की तरफ बढ़ना चाहिए। जिसमें एग्जांपल के लिए समझते हैं कि पहला जो सिस्टम था, बार्टर सिस्टम, वस्तुओं का आदान प्रदान, यहाँ पे लोगों को सेम वस्तु के बदले सेम वस्तु नहीं चाहिए था, उस वक्त प्रॉब्लम हो जा रहा था। तो अगली करेंसी गोल्ड आया। गोल्ड जब करेंसी आया, तो एक गोल्ड से आप कोई भी अपनी जरूरत के सामान पूर्ति कर सकते थे। तो उसी प्रकार से जब गोल्ड सीमित मात्रा में था, तो गोल्ड से आगे बढ़े मेटल कॉइन। मेटल कॉइन गोल्ड की अपेक्षा सस्ती होती थी, तो ये एक टाइम तक व्यापार को चलाया, हमारी जरूरत को चलाया, एक टाइम की करेंसी बनी। इसके बाद मेटल कॉइन में ये प्रॉब्लम आ गया कि किसी को हमें ज्यादा मात्रा में अगर पैसे देने हैं, तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जा रहा था। तो अपन आए वहां से पेपर मनी में। पेपर मनी में आने के बाद हमें इस वजन से तो छुटकारा मिल गया, लेकिन हम इस करेंसी में आने के बाद एक चीज से, एक जगह से जुड़ गए, वो था बैंक। अगर मुझे पैसे निकालने हैं,
तो बैंक में ही जाना पड़ता। अगर मुझे पैसे किसी को पास भिजवाना है तो बैंक में जाना पड़ रहा है। अगर मुझे पैसा जमा भी करना है तो बैंक में ही जाना पड़ रहा है और घंटों की लाइन में खड़े होना पड़ रहा है। तो यहाँ से अपन फिर आगे बढ़े मनी में, मतलब एटीएम कार्ड बढ़े, तो यहाँ से हमें थोड़ा सा तो तरह मिला कि हम अपने पैसे को जेब में पकड़ करके ना जाएं और जिस जगह में जा रहे हैं उस जगह में जा करके एटीएम के माध्यम से हम अपनी करेंसी को निकाल सकते थे। ये सहूलियत हुआ इस करेंसी में आने के बाद। इसके बाद आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा रन कर रहा है दुनिया में, मतलब भारत में सबसे ज्यादा लोग जिसको अडॉप्ट करे हैं वो है डिजिटल करेंसी, इलेक्ट्रॉनिक मनी। क्योंकि ये इतना फ्रीडम दिया है दोस्तों, हमारे पैसे को लेके ये भी अपने पैसे का उपयोग कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, चाहे किसी को पैसा देना भी हो या किसी से पैसा लेना भी हो, या हम अपने पैसे का कुछ भी उपयोग कर सकते हैं, कुछ खरीद सकते हैं, हम अपने मोबाइल का रिचार्ज भी कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों 6th जनरेशन की जो करेंसी है, इस तरीके से हमारे जीवन में बदलाव होता हुआ आया है। और इसके बाद की जो अगली जो फ्यूचर करेंसी है वो है क्रिप्टो करेंसी। ठीक है दोस्तों, जो इसके बाद जो 7th जनरेशन की जो करेंसी आएगी वो होगी क्रिप्टो करेंसी, और वो एक ऐसी करेंसी होगी जो ग्लोबली रन करेगी सभी देशों पे। अभी तक 6th जनरेशन की जो करेंसी है वो केवल हमारे इंडिया में ही रन कर रही थी, लेकिन जो आने वाली जो करेंसी है क्रिप्टो करेंसी, ये पूरे वर्ल्ड वाइड रन करेगी दोस्तों, इस तरीके से होगी। और ये इतना फ्यूचरिस्टिक होती है दोस्तों, ये करेंसी अपने कुछ टाइम के साथ ये अपनी वैल्यू को भी बढ़ाती है, ये ऐसी करेंसी होगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये रहा पैसे को बदलाव कर लेकर के हमारे जीवन में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले समझते हैं कि हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट है एक डिजिटल मार्केटिंग का है, और डिजिटल मार्केटिंग में आना क्यों जरूरी है इसको जानते हैं दोस्तों। डिजिटल मार्केटिंग में आज कितने सारे माध्यम है, जैसे सोशल मीडिया, इंटरनेट, ब्रांडिंग को लेकर के, एडवर्टाइजिंग को लेकर के, टारगेट्स को लेकर के, या मार्केट एनालिसिस को लेकर के, या प्रोडक्ट हो सकता है या कोई कंटेंट। ये सारे डिजिटल मार्केटिंग में आज आने का मतलब ये है दोस्तों कि कहीं ना कहीं हमारी जो आय है जो सीमित है इसे बढ़ाना। क्योंकि फिजिकल में हम वही काम करते हैं, लेकिन वही काम को अगर हम डिजिटल में भी करें तो कहीं ना कहीं हमारी जो आय है उसमें बढ़ोतरी होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, सबसे पहले हम ई कॉमर्स कंपनियां जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये एक ऐसी ई कॉमर्स कंपनियां हैं दोस्तों जहां इंसान की जरूरत की सारी सामानें, सारे प्रोडक्ट को डिजिटली बेचा जाता है। अब बताओ, अमेजोन, फ्लिपकार्ट में जो प्रोडक्ट घर तक डिलीवर्ड होते हैं, क्या ये फिजिकल दुकान में नहीं मिलते क्या? मिलते हैं ना दोस्तों। तो वो सामान डिजिटली बेच करके आज अमेजोन का टर्नओवर इतना ज्यादा है कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में भी उनका नाम आना स्टार्ट हो चुका है, सिर्फ प्लेटफॉर्म बदलने के कारण। अगर अमेजोन का मालिक ये सोचा रहता कि मैं बड़ा सा एक मॉल खोल लेता हूं, तो क्या वो इनकम कर पाता क्या ट्रेडिशनली? वो इनकम कभी नहीं कर पाता दोस्तों। ये होती है डिजिटल की ताकत। ठीक है दोस्तों, आज उसी सेक्टर में देखिए, ओला कितने सारे लोगों का सफर कराती है, जबकि उसकी कोई टैक्सेस नहीं है। ओयो की होटल्स हैं, कितने करोड़ों की होटल्स बुक करती है, बट उसके खुद के कोई होटल नहीं है। जोमेटो आज के टाइम में कितने लोगों को खाना खिलाती है दोस्तों 10 मिनट के अंदर में, लेकिन उसके खुद के कोई होटल्स हैं क्या? एक भी होटल नहीं है। इसी प्रकार से अगर सोशल मीडिया की बात करें, आज के टाइम में यूट्यूबर इतने सारे हैं, यूट्यूबर जो यहाँ से अच्छा खासा इनकम बना रहे हैं। क्या फिजिकल की दुनिया में जो यूट्यूब में डांस करते हैं, क्या फिजिकल कोई डांस नहीं करता क्या? फिजिकल में भी तो लोग डांस करते हैं ना, अपनी अपनी जगह पर। क्या वो इनकम इतना कमा पा रहे हैं क्या? नहीं कमा पा रहे हैं। तो ये होती है दोस्तों अपने फिजिकल वर्क को डिजिटल में बदलने से कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी ही है दोस्तों, जैसे अगर कंटेंट की बात करें, एडवर्टाइजिंग की बात करें, तो गूगल कोई कंटेंट बनाता है? गूगल कोई कंटेंट नहीं बनाता है दोस्तों, लोग ही कंटेंट बनाते हैं। तो इस तरीके से होती है डिजिटल मार्केटिंग का व्यापार, कि हम काम तो वही करते हैं, लेकिन हमारे जो इनकम ऑफ सोर्स है वो, या इनकम का जो जरिया है वो कहीं ना कहीं
फिजिकल मार्केटिंग की तुलना में डिजिटल कहीं ना कहीं आगे ज्यादा मात्रा में आय देता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि हम जिस प्लेटफॉर्म में वर्क कर रहे हैं वो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है और टेक्नोलॉजी से बेस्ट प्लान है। ग्लोबल प्लान में हमारा जो ये सिस्टम है वेब 3.0 को कर रहा है दोस्तों, जो कि इंटरनेट का फ्यूचर है। अगर उसे CGR ऑफ देखा जाए तो 49 मतलब 49%, 50% मार्केट को ये 2023 से लेकर 2030 तक में ये मार्केट को कैप्चर करेगा। जिसका यहाँ पे बताया गया है कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है 2030 तक मार्केट का मतलब आने वाला टाइम का जो इंटरनेट का वर्जन है वेब 3.0 इसको ये कैप्चर कर लेगी 50%। तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि हम जिस कॉन्सेप्ट में हैं ये सिस्टम वेब 3.0 को सपोर्ट करता है आज से। ठीक है, और हमारी इस सिस्टम में जो करेंसी है क्रिप्टो करेंसी वो हमारी इस सिस्टम में है दोस्तों, हमारी खुद की करेंसी है वो। ठीक है, जो फ्यूचर की मनी भी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं जिस सिस्टम या जिस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ वो एक मेटावेल सिस्टम है, डिजिटल प्रोग्राम है। सिस्टम जो कि एक डिजिटल इकोसिस्टम बिल्ड ऑन पॉलीगन ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, पॉलीगन पॉलीगन का ब्लॉकचेन जो है दोस्तों, पॉलीगन एक ऐसी हमारी जो नेट है जो बहुत ही कम टाइम मतलब माइक्रो सेकंड में 50 लाख तक के ट्रांजेक्शन को कर सकती है। और ब्लॉकचेन एक ऐसी डाटा सेवर सिस्टम होता है जहां पे किसी डाटा को अगर एक बार डाला जाए तो वो डाटा हमेशा के लिए उस पर सेव हो जाती है और उस डाटा को कोई दोबारा एडिट या डिलीट नहीं कर सकता। तो इस ब्लॉकचेन पे हमारा इस मेटावेल का सिस्टम डला हुआ है। तो ये सिस्टम इतने भरोसे लायक है दोस्तों, जो कि यहाँ पे एक बार डल गया तो ये तब तक सरवाइव करेगा, तब तक रन करेगा जब तक इंटरनेट है, क्योंकि ब्लॉकचेन इंटरनेट से ही चलता है। तो यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि कल के टाइम में कुछ हो जाएगा या सिस्टम ये हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये फ्यूचर है दोस्तों, आने वाला टाइम में ये सारे चीज होने वाले हैं, इस चीज को समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा जो कॉन्सेप्ट का नाम है मेटावेल जो कि डिजिटल प्रोग्राम है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं, आप यहाँ पे चित्र देख रहे होंगे, ये मिस्टर लाडो सर है, मिस्टर लाडो ओखटनियो, जो कि इस सिस्टम के क्रिएटर हैं। ठीक, मिस्टर लाडो सर जो इस सिस्टम के क्रिएटर हैं और इन्होंने इस सिस्टम को क्रिएट किया है। ठीक है दोस्तों, ये प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुआ था 19 जून 2022 को हुआ था और इस सिस्टम के इस प्रोजेक्ट के 14 और प्रोजेक्ट हैं मेटावेल सिस्टम में। ठीक है दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को ऑपरेट करने के लिए जो यहाँ पे वैलिड लगता है वैलिड जैसे ट्रस्ट वैलिड, टोकन पैकेट, मेटा मास्क, 1 इंच, ऐसे ही यहाँ पे एक ऐप आता है दोस्तों। ठीक है, जो कि डिसेंट्रलाइज होता है और हमारी जो इसमें इस सिस्टम में जो यूज होती है करेंसी यूएसडीटी, CS कॉइन एंड आईजीटी जो कि इनर के इनकम है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप एक साइड देख रहे होंगे मेटावर्स इन डेली लाइफ में मिस्टर लाडो सर का जो पिक्चर आप देख रहे हैं फोर्ब्स के बुक में फ्रंट पेज पे आया है दोस्तों। और ये हम लोगों के लिए सबसे सम्मान की बात है कि मिस्टर लाडो सर की जो तस्वीर है फोर्ब्स के बुक में फ्रंट पेज पे है, क्योंकि ये बुक में ऐसी किसी और व्यक्ति का फोटो नहीं आ जा सकता। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे मैगजीन्स पे इंटरनेशनली हमारे लाडो सर का तस्वीर है, तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। ये तो रहा इसके प्रोफाइल्स के बारे में। तो दोस्तों इस सिस्टम के अचीवमेंट के बारे में कुछ चीज देखते हैं हमें कि 3 ईयर में लगभग 3 ईयर आज के टाइम में कंप्लीट हो चुका है और इन 3 सालों में हमने जो वर्क किए हैं दोस्तों, नाउ वर्किंग 180 प्लस कंट्री, मतलब 180 प्लस कंट्री पे आज के टाइम में हम रन कर रहे हैं। टोटल 22 लाख प्लस एक्टिव पार्टनर्स हैं हमारे। ठीक है दोस्तों, टोटल इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूशन जो है 390 करोड़ डॉलर, लगभग इंडियन करेंसी में 35,000 करोड़ के बराबर के रुपए में ये है दोस्तों जो लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन कर चुकी है।
अप्रोक्स 1 लाख न्यू ज्वाइनिंग एवरी मंथ, मतलब पर मंथ इतने ज्वाइनिंग्स आ जा रहे हैं। अप्रोक्स 2000 करोड़ इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूशन पर मंथ, मतलब ये मंथली इतने डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं। फास्ट ग्रोइंग सिस्टम ऑन दिस प्लैनेट, न्यू इरा ऑफ टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों टेक्नोलॉजी में होने के कारण ये बहुत ही कम समय में बहुत बड़ी उपलब्धि या बहुत बड़ा काम कर चुकी है। तो ये रहा दोस्तों इसके मात्र 3 साल के अचीवमेंट्स। इसके अलावा और भी है दोस्तों। तो दोस्तों मेटावेल प्रोग्राम के जो 14 प्रोग्राम इस तरीके से हैं, जिनमें से इस प्रोग्राम का नाम पहला T&S है, WDEX, बूस्ट जो कि बहुत ही अपकमिंग प्रोजेक्ट है हमारे इस सिस्टम का, जो जिसके बारे में मॉर्निंग में बहुत अच्छी तरीके से सेशन लिया जाता है, जो आने वाला टाइम में बहुत बड़ा इनकम जनरेट करेंगे जो इस सिस्टम में वर्क करने वाले हैं। तो बूस्ट हमारी नेक्स्ट प्रोग्राम है दोस्तों। इसके बाद यूनाइट फोर्स आने वाला, फिर रॉयल ट्रिक्स, फिर एनएफटी, ट्रेडिंग लिक्विडिटी, डीएनए डिकोडिंग। एक ऐसा हेल्थ पे हम लोग वर्क करने वाले हैं दोस्तों, जहां पे डीएनए डिकोडिंग, क्योंकि हम जो इंसान हैं कहीं ना कहीं सब डीएनए से बने हुए हैं, मतलब जीन से बने हैं, अपने अपने जीन से, अपने मम्मी पापा के जीन से, अपने मम्मी पापा के डीएनए से बने हुए हैं। तो उस डीएनए के ऊपर जो वर्क हो रहा है हेल्थ के ऊपर, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक होगा दोस्तों, जो आज तक शायद कोई और सिस्टम में आपको ऐसा सुनने या देखने को नहीं मिला होगा, वो चीज है यहाँ पे। तो हमारे लाडो सर की ये उपलब्धि है कि इन्होंने साइंस को लेकर के बहुत ही बेहतरीन एक अलग कॉन्सेप्ट बनाया है डीएनए डिकोडिंग का। इसके बाद गेम प्रोडक्ट, फिर माना रियल इस्टेट। तो माना रियल इस्टेट एक ऐसा रियल इस्टेट है दोस्तों कि हम फिजिकल रियल इस्टेट तो पता है, लेकिन डिजिटली रियल इस्टेट भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। डिजिटली हम एसेट्स बना सकते हैं, प्रॉपर्टी बना सकते हैं डिजिटली, जिनसे हमें अच्छी खासी इनकम हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से फ्यूचरिस्टिक जो हमें 14 प्रकार के प्रोग्राम यहाँ पे दिखाई देंगे दोस्तों। सबसे पहला जो सिस्टम है दोस्तों, T&S, प्रैक्टिस इन ट्रेजी। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1 से लेकर के 12 लेवल। ठीक है दोस्तों, और हर लेवल के, हर घर के अलग अलग प्राइजेस हैं। जैसा कि यहाँ आप देख रहे होंगे, पहला जो घर है 10 आईजीटी का है, सेकेंड जो घर है 18 आईजीटी का है, इसी प्रकार से तीसरा जो घर है 32 आईजीटी का, चौथा जो घर है 58.32 आईजीटी, इसी प्रकार से 12वां जो घर का है दोस्तों 6426.84 आईजीटी। तो हर घर के या हर लेवल के या हर स्लॉट के अलग अलग प्राइजेस हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1 से 12 लेवल, इस 1 से लेकर के 12 लेवल जो कंप्लीट किए हैं, हमारे कोंडागांव जिला में बस्तर के छोटे छोटे गांव से, छोटे छोटे घरों से लोगों ने इस सिस्टम से इस 12वें लेवल को कंप्लीट किया है। और पूरे के पूरे अगर जगह पे बात करें तो बहुत सारे लोग हैं जो इस सिस्टम से 12वां लेवल को कंप्लीट करे हैं दोस्तों। तो टैक्टिक्स इन स्ट्रेटजी के बारे में बताना चाहूंगा। वी प्रेजेंट अ मल्टी फंक्शनल सिस्टम दैट गोज बियॉन्ड अ ट्रेडिशनल गेमिफाई प्रोडक्ट, अनलॉक अ वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों ये हमें मल्टी फंक्शनल तरीके से बहुत सारी इनकम गेमिफाइड तरीके से यहाँ पे उसके वाइड रेंज को ये दर्शाती है दोस्तों, और एक अपॉर्चुनिटी देती है बहुत सारी इनकम को लेने का, T&S। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, इसी के बारे में देखते हैं T&S के बारे में। ये हमें लाइव प्रोग्राम है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं T&S मार्केटिंग का। आपको इधर कुछ S3 के डिब्बे दिखाई रहे होंगे, मतलब 3 घर वाले डिब्बे दिखाई रहे होंगे। नीचे में आपको S6 के डिब्बे दिखाई दे रहे होंगे, मतलब 6 घर वाले। ठीक है दोस्तों, तो पूरे 1 से लेकर के 12 मैट्रिक्स में आपको इतने ही घर देखने को मिलेंगे T&S में। ठीक है दोस्तों, अ यूनिक प्रोग्राम ऑफ 100% टर्नओवर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब यहाँ का ये यूनिक प्रोग्राम है दोस्तों जहाँ 100% टर्नओवर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 100% वर्किंग प्लेटफॉर्म है, नो केपिंग, नो टारगेट, नो क्लोजिंग, नो मैचिंग। ठीक है दोस्तों, 1 स्लॉट परचेस इट्स इज नॉन रिफंडेबल। अगर आप यहाँ पे एक बार इस स्लॉट को या इस लेवल को परचेस कर लेते हैं तो वो पैसे आपके रिफंड नहीं होंगे। तो इस तरीके से है दोस्तों, आइए इसके बारे में समझते हैं। तो दोस्तों S6 का स्लॉट आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 से लेकर के 11, मतलब 8 घर हैं यहाँ के S6 वाले हैं,
मतलब 6 डिब्बे वाले हैं। तो पहला घर की जो प्राइस है यहाँ पे 10 IGT, आप देख रहे होंगे उसी प्रकार से 11वां लेवल की जो प्राइस है 3570.47 IGT इनर गेम टोकन, ये इसके प्राइजेस हैं दोस्तों। तो 1 स्लॉट 10 IGT मतलब 1000 रुपए से स्टार्टिंग होती है। और आप इधर चित्र में देख रहे होंगे कि यू के रूप में आप हैं, और आपके जैसे ही नीचे में लेफ्ट एंड राइट, ए या बी, लेफ्ट राइट दोनों साइड बढ़ जाते हैं, तो इन दोनों का पे आउट अपलाइन को चला जाता है, जैसे आप यहाँ पे चित्र पे देख रहे होंगे। उसके बाद तीसरा, चौथा और पांचवा, इन तीनों का पे आउट हमको खुद को आता है दोस्तों। तो इसकी ये है कि हम जितने जिस घर को खरीदते हैं उस घर से हमें उतने ही प्राइस प्राप्त होते हैं हर व्यक्ति से। ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद 5 के बाद छठवां कोई व्यक्ति बैठता है तो ये हो जाता है दोस्तों रिसाइकल, मतलब घर पूरी तरीके से खाली हो जाएगा, आपको दोबारा इस जगह से इनकम करने की अपॉर्चुनिटी देता है। और ये प्रक्रिया अनलिमिटेड टाइम होती है दोस्तों। ज्यादा वर्क करेंगे, जितने ज्यादा लोग बैठते जाएंगे उतना ही ज्यादा ये घर खाली होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा S6 का। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर जो ऑनलाइन आप देखेंगे इस तरीके से दिखाई देता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे व्हाइट कलर के जो है पहला दूसरा, ये अपलाइन को चला जाता है। इसके बाद ग्रीन कलर के जो पे आउट है तीसरा चौथा पांचवा एक खुद को आता है, और ये नीली रंग की जो है छठवां व्यक्ति ये रिसाइकल हो जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं S3 के मैट्रिक्स। तो S3 का मैट्रिक्स क्या कहता है कि जैसे ही पहला व्यक्ति आपके डाउन में बढ़ता है आपको तुरंत पेमेंट आ जाता है, दूसरा व्यक्ति कोई बैठता है आपको तुरंत पेमेंट आ जाता है, और तीसरा कोई व्यक्ति बैठता है तो ये घर हो जाता है रिसाइकल, मतलब फिर से खाली हो जाता है। और इसके बाद फिर से हमें दोबारा अपॉर्चुनिटी देती है यहाँ से इनकम लें। तो घर खाली होने के बाद फिर से एक ही 3 लोग बैठते हैं, फिर खाली होता है, फिर बैठता है, फिर खाली होता है। ये भी अनलिमिटेड टाइम होता है दोस्तों, जब तक आप वर्क करते रहेंगे ये घर फिल होते रहेगा और खाली होते रहेगा। ठीक है दोस्तों। तो S3 के जो स्लॉट्स हैं केवल 4 स्लॉट हैं, 3, 6, 9, 12। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इसके हैं। आगे बढ़ते हैं। ये जो ग्रीन कलर के जो दिख रहे होंगे पहला दूसरा, इन दोनों का पेमेंट हम खुद को आता है, और तीसरा कोई व्यक्ति बैठता है तो ये रिसाइकल होता है। इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ऑटो अपग्रेड। ऑटो अपग्रेड एक ऐसा सिस्टम यहाँ पे बनाया गया है क्योंकि हम और आप सब एक साथ एक बार में अपने पैसे 12 लेवल को नहीं कर सकते, वर्क करके भी कर सकते हैं। तो अगर हम उसमें सक्षम नहीं है एक साथ 12 लेवल करने में, तो हम यहाँ पर इसमें ऑटो अपग्रेड के माध्यम से भी 1 से 2 लेवल, 2 से 3 लेवल आगे बढ़ सकते हैं। ऑटो अपग्रेड एंड ऑटोमेटिक एक्टिवेशन ऑफ द नेक्स्ट लेवल, 2 payouts फ्रॉम पार्टनर इन एवरी शेड्यूल एक्सेप्ट लेवल 12 आर allocated फॉर एक्टिवेटिंग द नेक्स्ट लेवल as soon as it is filled। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि S6 में जो व्हाइट कलर के एरो दिख रहे होंगे, ये 2 घर के पैसे आपके होल्ड हो जाएंगे और आप नेक्स्ट सेकेंड लेवल में चले जाएंगे। जैसे कि यहाँ नीचे की तस्वीर में आपको यह दिखाया गया है कि आप लेवल 1 पे हैं, 2 व्हाइट कलर के डिब्बे हैं, अगर वो पैसा होल्ड हो जाता है आपका और आपका सेकंड लेवल ओपन हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से S3 में भी पहला दूसरा जैसे व्यक्ति बैठेंगे ये तुरंत पैसा होल्ड होकर के आपको नेक्स्ट लेवल मतलब चौथी लेवल पे पहुंचा देगी दोस्तों। अगर S3 के घर में है तो S6 में पहुंच जाएंगे, और S6 के घर है तो आप S3 के घर में पहुंच जाएंगे, मतलब एक लेवल आगे बढ़ते जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट यूनिक मैट्रिक्स प्लान। तो दोस्तों इस प्लान में सबसे खूबसूरत डिजाइन किया गया है के मैट्रिक्स यूनिक बनाती है हमारी इस सिस्टम को। तो इनकम फ्रॉम रिफरल ऑफ अपलाइन पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है दोस्तों जहां हमारे अपलाइन के भी काम करने से पेमेंट आती है। इनकम फ्रॉम क्रॉस लाइन ऑफ रिफरल, मतलब क्रॉस लाइन से भी पेमेंट मैंने पहली बार इस कॉन्सेप्ट से लिया भी है दोस्तों। क्रॉस लाइन से भी पेमेंट लिया है, मेरे अपलाइन के काम से भी पैसा लिया है, और आज तक मैंने कभी कोई दूसरी सिस्टम में ऐसी इनकम नहीं लिया था। ठीक है दोस्तों,
इनकम फ्रॉम सिंगल लेग, आपका अगर एक लेग भी एक्टिव है तो आप एक लेग से भी इनकम ले सकते हैं। नो स्ट्रेस ऑफ मैचिंग बिजनेस, यहाँ आपको पेयर मैचिंग करने की जरूरत नहीं है। नो स्ट्रेस ऑफ लेग मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। नो स्ट्रेस ऑफ बिजनेस टारगेट, नो स्ट्रेस ऑफ बिजनेस क्लोजिंग। अदर मार्केटिंग में क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही महीना समाप्त होता है तो उस तिथि में सभी लोगों को अपने टारगेट क्लोजिंग के ऊपर काम करना होता है। रात के 12 बजे रात तक, 1 बजे रात तक बैठ करके उस क्लोजिंग को पूरा करते हैं। और अगर कभी कम या ज्यादा होता है तो उसे मेंटेन भी करना पड़ता है। तो ये आप इस सारे चीजें से सारी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपको फ्रीडम देती है दोस्तों इस चीज का। ठीक है, जो हमारे इस सिस्टम के सबसे खूबसूरत से एक है। आगे समझते हैं दोस्तों टॉप 5 कि S6 का जो मैं घर बताया उनमें 5 लोग से ही पेमेंट आता है। ठीक है दोस्तों, तो उन 5 में अगर आप जिस घर से स्टार्टिंग करते हैं उस घर में जितना भी बड़ा घर होगा उतना बड़ा इनकम होगा। तो आप स्टार्टिंग जितना से करते हैं उस तरीके से हम यहाँ पे इनकम देखते हैं दोस्तों। पावर ऑफ 5, तो 5 लोग के बैठने से फर्स्ट स्लॉट देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट स्लॉट की जो प्राइस है 10 IGT है और 10% डिडक्ट होकर के 9 गुणित यहाँ पे 3 देख रहे होंगे, तो पहले घर से हमें 27 IGT प्राप्त होता है। इसी प्रकार से सेकेंड 18 IGT का है तो यहाँ पे 3 लोगों से 48.6 IGT प्राप्त होता है। और थर्ड 32 IGT का है तो यहाँ पे 10% डिडक्ट होकर के 29.16, ये 4 लोगों से आएगा, मतलब इसका रिसाइकल हो जाएगा एक बार और फिर से दोबारा 2 लोग और बैठेंगे, तो 2 पहले के और 2 बाद के, तो 4 लोगों से ये जो इनकम बनेगा 116.64 IGT। हम इस स्लॉट को खरीदने के लिए 6,000 रुपए यहाँ का अमाउंट डालते हैं और 1 से लेकर के 6 घर तक का परचेसिंग कर लेते हैं दोस्त। और हम वर्क करते हैं, हम अपना हमारा अपलाइन वर्क करता है और हमारी टीम भी वर्क करती है और टोटल 5 लोग बैठ जाते हैं, तो हमारी उस टाइम की जो टोटल इनकम होगी 192.24 IGT। अगर इसे इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 17,686 रुपए का बेहतरीन एक इनकम प्राप्त होता है दोस्तों। जहां अगर आप अपना 6,000 को माइनस भी कर दोगे तो 11,000 समथिंग का आपका यहाँ पे पेमेंट बच जाएगा दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि शुरुआत आप इससे ज्यादा करना चाहते हैं, जैसे 4, 5, 6, आप 6 घर से स्टार्टअप करना चाहते हैं तो 6 घर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपके जो अमाउंट लगेगा लगभग 40,000 रुपए के आसपास लगेगा। तो देखते हैं दोस्तों, चौथा घर की जो प्राइस है 58.32 IGT का, ठीक है। पांचवा 104.98, छठवां 188.96 IGT। तो इसी प्रकार से चौथे घर में 157 IGT प्राप्त होता है, पांचवें घर से 283.41 IGT प्राप्त होता है और छठवें घर से 640.26 IGT। टोटल अगर देखा जाए 1,313.13 IGT प्राप्त होता है, जिसे इंडियन करेंसी में अगर बोला जाए तो 1,20,807 रुपए का शानदार इनकम प्राप्त होता है दोस्तों। मैं पहले ही बताया था कि बड़ा घर होगा उसी प्राइसेस के हिसाब से आपका इनकम यहाँ पे आता है। तो दोस्तों आप 40,000 रुपया यहाँ पे आप लगाए हैं 6 स्लॉट में आते तक इन्वेस्ट किए हैं, तो आपका जो टोटल पावर ऑफ 5 अगर 5 लोग बढ़ जाते हैं तो टोटल आपकी इनकम 1,20,807 रुपए है। अगर आप यहाँ पे 40,000 को माइनस भी कर देते हैं तो लगभग 80,000 रुपए आपके लिए प्रॉफिट के रूप में यहाँ पैसा बच सकता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से 7, 8, 9, अब 7, 8, 9 के होते तक 5 लोग अगर बढ़ जाते हैं तो हमारी जो टोटल इस जगह से अर्निंग होती है 7वां से 918.33, 8वां से 1,652.97 और 9वें स्लॉट से 3,967.16 IGT टोटल प्राप्त होता है 7,851.59 IGT नए और पुराने मिलाकर के। टोटल इनकम की बात करूं तो 7,22,346 इंडियन करेंसी में एक इनकम प्राप्त स्लॉट पर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसी प्रकार से 10, 11 और 12, 10, 11, 12 स्लॉट के होते तक टोटल 10वां पे 5,355 IGT, 11वें पे 9,640 IGT, उसी प्रकार से 12वें पे
23,136.6 IGT प्राप्त होती है। टोटल 45,984.23 IGT होती है। और हम यहाँ 1 से लेकर के 12 टोटल एक राउंड का पैसा 5 लोग अगर बढ़ जाते हैं हमारे साथ हमारे घर में, तो हमारी जो टोटल इनकम होगी 42,30,549 रुपए शानदार इनकम होती है दोस्तों, जिस इनकम को लेने के बाद लोगों की जिंदगी बदल जाती है। और इस इनकम को लेने वाले हमारे कोंडागांव जिला में ही, कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट में ही 120 से ज्यादा लोग हैं। हर उम्र के लोग हैं। 19 साल के आप यहाँ लड़के को देख सकते हो, 25 साल के लोग को देख सकते हो, 30 साल के देख सकते हो, 40 साल के देख सकते हो, 50 साल के उम्र वाले को भी आप देख सकते हो। तो पैसा यहाँ पे वैसा ही है कमाए हैं दोस्तों, जो यहाँ पे मेहनत किया है। ना तो उम्र देखा, ठीक है, ना तो एरिया दिखा। तो जिन्होंने भी इस जगह पे वर्क किए हैं डिजिटली, वो 1 से लेकर के 12 लेवल तक इस इनकम को एक राउंड पे लिए हैं। और कई ऐसे लोग हैं दोस्तों जो इस पैसे को 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड तक लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मैं आपको इनकम जो बताया अभी, ये सारा का सारा वर्किंग इनकम है दोस्तों, जो वर्क करने से ही आता है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये 10% ऑफ डिडक्शन है दोस्तों, जो एक रॉयल्टी फंड पूल में जा रहा है, जिसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हमारे इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में सारे फंड अभी जमा है, जो आने वाले प्रोग्राम के साथ जो इंसान इस कंडीशन में होगा या जो इसके लायक होगा, उन्हें इस पेमेंट को दिया जाएगा रॉयल्टी के रूप में। ठीक है दोस्तों, ये 1 से लेकर के 12 लेवल के सारे 10% के अमाउंट है। CES और क्रिप्टो करेंसी, तो दोस्तों पहले ही मैंने बोला था कि हमारा जो प्रोग्राम है जो रन करता है हमारी इस क्रिप्टो करेंसी से रन करता है। और हमारी इस सिस्टम में क्रिप्टो करेंसी का नाम है CES, विल बिट CES। ठीक है दोस्तों, टेकिंग द फाइनेंस इनटू अ फ्यूचरिस्टिक रेवोल्यूशन, एक बदलाव लाएगी, एक क्रांति लाएगी दोस्तों आगे चल के फाइनेंस में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी क्रिप्टो करेंसी है। दोस्तों जानते हैं इस CS कॉइन टोटल जो कॉइन्स बने थे 58,51,42,858 कॉइन्स बने थे। और मार्केट में ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ दोस्तों 80%। कोई भी क्रिप्टो करेंसी में 20% हमेशा से ही बर्निंग प्रोग्राम रहता है सभी क्रिप्टो पे। तो 80% यहाँ पे जब बर्निंग हुआ, 20% जब बर्निंग हुआ और 80% मार्केट में बटा, तो 42,25,91,056 इतने सारे कॉइन हमारे इस सिस्टम में हमारे लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जो जिन्होंने जितना चाहा उतना परचेसिंग किया। ठीक है दोस्तों, और ये जिस टाइम परचेसिंग हो रहा था 2023 में जब स्टार्टिंग हुआ था, तो हमारी जो कम्युनिटी थी लगभग 10 लाख से 12 लाख की थी। आज के टाइम में लगभग एक 22 लाख प्लस की कम्युनिटी हो चुकी है। तो दोस्तों सप्लाई बंद हो चुका है, इसके बाद और क्रिप्टो करेंसी हमारे इतने से ज्यादा नहीं बनेंगे। ठीक है, कोई भी चीज डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड है कि जैसे जैसे मांग आती जाती है और सप्लाई बंद रहती है, तो उसके प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिक्विडिटी लिस्टिंग के लिए 4% डेटा डेवलपमेंट एंड इंसेंटिव और 2% टीम के लिए और 1% अदर काम के लिए CS कॉइन को पहले से ही होल्ड करके रखा गया है दोस्तों, जो फ्यूचर में इसका यूज होगा। CS कॉइन जो दोस्तों अप्रैल 2023 में स्टार्टिंग हुआ था $0.25 से, मतलब इंडियन करेंसी में लगभग 22 रुपया के प्राइस से ये स्टार्ट हुआ था, जो कि आज भी आप गूगल में इसको सर्च कर सकते हैं। CS कॉइन प्राइस टुडे करके अगर आप सर्च करेंगे तो लगभग आज भी 80, 90, 100 ऐसे ये ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा दोस्तों, क्योंकि प्राइस कभी स्थिर नहीं रहती। ये मार्केट का नियम है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है। तो दोस्तों थैंक यू धीरेन्द्र जी, थैंक यू। बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन आपने दिया। बहुत